पितृपक्ष के समय ये 5 चीज़ें ज़रूर करें। पहली चीज़, कोशिश करें गौ सेवा करना ज़रूरी है सब लोगों के लिए। आप भी करें, अपने घर में सब लोगों से करवाएं। आप गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं, या आप चाहें तो गौ माता को रोटी ज़रूर खिलाएं, या आपके घर के आसपास पशु पक्षियाँ हैं या डॉगीज़ हैं, उनको आप ज़रूर खाने का कुछ ना कुछ दें। दूसरी चीज़, सुबह शाम घर में रोज़ कपूर की आरती होना ज़रूरी है, जिससे कि बुरी नज़र भी ख़त्म होती है और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ना शुरू होती हैं। कोशिश करें श्रीमद् भागवत का पाठ ज़रूर घर में हो। आप टीवी पर सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करें, जिससे कि जितनी बाधाएं आ रही हैं, वो प्रॉब्लम आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके घर में किसी को भी पितृदोष है तो अपने घर में रुद्र अभिषेक ज़रूर करें, जिससे कि उनका पितृदोष ख़त्म हो और चीज़ों के प्रति आपको अच्छे चेंजेस दिखें, अच्छे बदलाव दिखें। जो काम अटकन कर रहे हैं, जो काम परेशानी दे रहे हैं, वो ख़त्म हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है, कोई भी बदलाव जिंदगी में दिख ही नहीं रहा है, पितृपक्ष के समय दान जरूर करें। वो खाने का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है। जरूरतमंदों को अगर आप चीज़ों का दान करेंगे या किसी को कुछ खाने का अगर आप देंगे पितृपक्ष के समय, आपको चीज़ों से बहुत जल्दी अंतर दिखेगा और आपके पितृ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। राधे राधे। लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 17 सितंबर से लेके 2 अगस्त तक है पितृपक्ष, और ये समय बहुत स्पेशल माना जाता है। हम सब लोग अपने घर में अपने पितरों की पूजन करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आज खास मैं आपको पितृपक्ष की कुछ 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो हर कोई कर सकता है। और अगर आप साल भर इतने अच्छे से पूजन नहीं कर पाते, या आप अपनी लाइफ में किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आप अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी शांति के लिए, तो आपको ज़रूर इन चीज़ों में से कोई एक करना चाहिए। आप एक कर सकते हैं, आप 5 कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आपके घर में सब लोग कर सकते हैं। और मात्र इन चीज़ों को करने से आपके पितृ तो आपसे खुश होंगे ही होंगे, और आपके काम में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो आपकी सबसे पहले खत्म होना शुरू हो जाएगी। लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है पितृपक्ष। आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको इस समय ज़रूर करना चाहिए, और वो एज मैटर नहीं करती। छोटे से छोटे बच्चे कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी एज वाले कर सकते हैं। अपनी लाइफ में ये एक ऐसा रिचुअल, एक समय ऐसा होता है पितृपक्ष का, जब हमें बहुत, अगर हम अपनी दिल से पितरों की सेवा करते हैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हम पूजन करते हैं या ध्यान करते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप में से जितने लोग हैं ये चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बड़ी से बड़ी समस्याएं कैसे ख़त्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, और वो सिर्फ हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स की वजह से ही होती है। तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप ज़रूर करिएगा पितृपक्ष के समय, जो बहुत ईजी है और हर कोई कर सकता है। सबसे पहली चीज़ और सबसे मेन चीज़ मैं तो मानती हूँ, अगर आप पूजन पाठ भी नहीं कर पाते या समय नहीं निकाल पाते, अगर आप इस हैबिट को रोज़ करोगे ना, आपको आपकी ज़िंदगी में इतने मैसिव, इतने बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे। क्योंकि ये एकमात्र उपाय से हम हमारे कार्मिक प्रॉब्लम्स तो ख़त्म करते ही करते हैं, हमारे पितृ जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो खुश होते हैं, और सबसे अच्छी बात, कहाँ से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती हैं, वो बहुत सरप्राइजिंग होता है। दैट इज़ गौ सेवा। गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं, गौ माता को रोटी खिला सकते हैं, और किसी न किसी वे में आप पशु पक्षियों की, आपके घर के बाहर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उनकी ज़रूर हेल्प करें, उनको खाने का ज़रूर दें। और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो गौ सेवा करना बहुत अवश्य है, बहुत ज़रूरी है। बस दिल में अपने पितरों का ध्यान दें। वो आपके भी कोई स्पेशल हो सकते हैं जिनके लिए आप ये करते हो, उनका ध्यान करके अगर आप दिल से गौ सेवा भी करेंगे तो वो आपसे बहुत जल्दी खुश होंगे। लेकिन ये सबसे प्राइम और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक और सबसे पहला है, दैट इज गौ सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। दूसरी चीज़, रोज़ सुबह और रोज़ शाम को, सुबह जब आप पूजन करते हैं और शाम को जब आप पूजन करते हैं तो कपूर से आरती होना अवश्य है। पितृपक्ष के समय आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है। सुबह भी हो सके तो कपूर की आरती करें, शाम को भी हो सके तो कपूर की आरती अवश्य करें।
जितनी भी अलाय बलाएँ हैं या बुरी नज़र होती है या जो गलत चीज़ें होती हैं जिसमें हम इंडल्ज हो जाते हैं, हमारे कामों में रुकावटें आ जाती हैं, लोग नज़र लगाते थे जिसकी वजह से हमारे काम रुक जाते हैं, ये समस्या आपकी सबसे जल्दी ख़त्म होगी। तो रोज़ सुबह और शाम को कोशिश करें, आप कपूर से आरती अवश्य करें। किसी एक दिन नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन आप ज़रूर करें, लेकिन ज़रूर आपको करना चाहिए। आप जब इस रेमेडी को करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी सबसे जल्दी ख़त्म होगी। थर्ड, जो हर कोई कर सकता है और ये आपको सिर्फ अपने घर में बैठे बैठे करना है। यूजुअली जब पितृपक्ष होता है तो श्रीमद् भागवत कथा तो बहुत जगह होती हैं, हम कहीं जा नहीं पाते, लेकिन आजकल आस्था चैनल के माध्यम से, जी हाँ, हम बहुत सारी कथाएं सुन सकते हैं। तो आप कोशिश ज़रूर करें दोपहर के समय, शाम के समय, या अगर समय नहीं निकाल पा रहे तो आजकल तो यूट्यूब पर भी लाइव कथाएं चलती हैं, आप ज़रूर सुने और अपने दिल को बिल्कुल शांत, एकदम सुकून भरा रखकर कथा सुने और बस प्रे करें कि सब कुछ अच्छा रहे। मतलब अपने आप को स्पिरिचुअली आप भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करें। तो श्रीमद् भागवत का पाठ अगर आप कर सकते हैं, वैसे तो आई नो सब लोग टीवी पर सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, तो अगर रोज़ आप थोड़ा समय दे रहे हैं तो आपको श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर करना चाहिए, सुन लेना चाहिए। इससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी और कहाँ से ना कैसे थॉट से क्या क्या आइडियाज आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो आप इस चीज का ध्यान अवश्य करें। थर्ड, श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर आपको सुनना चाहिए। फोर्थ, अगर आपके घर में किसी को पितृदोष है, किसी को भी अगर पितृदोष है तो आप कोशिश करें पितृपक्ष के समय आप लोग रुद्र अभिषेक अगर अपने घर में करवा सके तो जरूर करवाएं। इससे अगर पितृदोष अगर घर में किसी को भी है तो वो बहुत आसानी से खत्म हो सकता है और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मात्र हम इन छोटे छोटे उपाय से अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। लोग ना बहुत डर जाते हैं, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, आप घर बैठे बैठे भी अगर भगवान के नाम का जाप करें, आप दिल से करेंगे तो भगवान आपको उस चीज़ में रिजल्ट दिखाएंगे। लेकिन अगर घर में किसी को पितृदोष है तो कोशिश करें रुद्र अभिषेक ज़रूर करवाएं किसी दिन, है ना। पंडित जी से पूछ लीजिएगा, आपके जिन पंडित जी से आप पूजन करवाते हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन रुद्र अभिषेक ज़रूर करवाएं अगर आपके घर में किसी को पितृदोष है। और लास्ट, सबसे इजी, सबसे पावरफुल, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी समय चल रहा हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये आखिरी उपाय करना बहुत अवश्य है। दैट इज खाना डोनेट करना। खाना डोनेट करना, या फिर अगर आप कपड़े किसी को देना चाहते हैं तो नए वस्त्र दे, पुराने मत देना, ठीक है, पुराने मत देना। नए वस्त्र अगर आप चाहें तो किसी को दे सकते हैं, या आप चाहें तो किसी को खाने का सामान दे दें, ठीक है। आप किसी को चाय दे दें, चाय पिला दें, आप किसी को समोसे कचौड़ी दे दें, जलेबियाँ दे दें, मिठाई दे दें, इतनी सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं। अगर कोशिश कर सकते हैं तो खाने का दान ज़रूर करें पितृपक्ष के समय। ये सबसे बड़ा लाभ होता है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कोशिश करें, अगर आप खाने का दान करते हैं तो आपको चीज़ों का बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो पितृपक्ष में ये 5 चीज़ें ज़रूर करें, कोई 1 करें, कोई 2 करें, 5 करें अगर कर सकते हैं तो। जो आपको बेस्ट लगे आप अपने लिए अवश्य करें। राधे राधे।